हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। अगर आपको भी प्रतिशत निकालने नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल मेथड से बताऊंगा कि प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है। और मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कर लेते हो तो आप भी प्रतिशत निकालने में एक्सपर्ट बन जाओगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखो, यहाँ से अगर हम बात करें तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया है और इन सभी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। तो इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ से अगर हम बात करें प्रतिशत की, यहाँ से अगर हम बात करें प्रतिशत की, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है पहले इसको समझ लो। देखो, प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं और ये जो प्रतिशत होता है ना, इसको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। अब देखो, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का जो मतलब होता है, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो प्रति 100 भाग होता है। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में कहें तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति 100 भाग होता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो जैसे एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे मान लो अगर 1% की बात करें तो 1% को हम क्या लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। ऐसे ही मान लो 2% की बात करें तो 2% को हम क्या लिखेंगे, 2/100 लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रतिशत का मतलब ये होता है कि आपका बट्टे में 100 होगा। जैसे 1% को हमने यहाँ पर 1/100 लिखा है, यानी कि 1 का 100 भाग आपका क्या होगा, 1% होगा। जैसे यहाँ पर हमने 2% को 2/100 लिखा है, यानी कि 2 का 100 भाग आपका क्या होगा, 2% होगा। तो प्रतिशत का मेन मतलब ये होता है कि आपका बट्टे में 100 होगा। जैसे आप कुछ भी नंबर ले लो, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मान लो आप 45 ले लो, 45%। तो यहाँ पर देखो प्रतिशत है लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि 45 और यहाँ पर प्रतिशत है। तो यहाँ पर पहले तो 45 लिखोगे और प्रतिशत का मतलब होता है आपका बट्टे में 100, यानी कि जब आप प्रतिशत को हटाओगे तो आप बट्टे में 100 लोगे। तो इस प्रकार से प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 भाग, यानी कि 1/100। ठीक है, प्रतिशत का क्या मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अब यहाँ पर आपका कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपका, जैसे मान लो यहाँ पर, जैसे मान लो 7% है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। देखो, यहाँ पे 7 है तो 7 लिखेंगे और यहाँ पर प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटाओगे तो बट्टे में 100 ले लोगे। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको सही रूप में लिखे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो, 7 है तो 7 हो गया। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है आपका 1/100 होता है। जब आप 7 का गुणा जब 1 में करोगे तो 7 हो जाएगा और बट्टे में आपका 100 है। ठीक है, तो प्रतिशत का मेन मतलब यही होता है कि आपका बट्टे में 100 होगा। ठीक है, तो यही बच्चों आपका क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि प्रतिशत का क्या मतलब होता है। तो मेन मतलब ये समझो कि प्रतिशत का ये मतलब होता है कि आपका बट्टे में 100 होगा। ठीक है, यानी कि जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में 100 लेंगे। ठीक है, ये मतलब होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ से अगर हम बात करें, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करा है कि 300 का 15% कितना होगा। देखो, यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि 300 का, ठीक है, तो पहले यहाँ से क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन करा है कि 300 का 15%। तो 300 का हमको क्या करना है, 15% निकालना है। तो यहाँ पे 300 है तो 300 लिख लो। और यहाँ पर अगर हम बात करें का है तो का मतलब गुणा होता है। मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में जहाँ भी आपको का लिखा हुआ मिल जाए उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है, यानी कि मल्टीप्लाई होता है। तो का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो का के स्थान पर यहाँ पर गुणा लगा दिया। और यहाँ पर 15 है तो 15 लिख लेंगे। और यहाँ पर प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटाओगे तो बट्टे में 100 लेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ से क्या करो ना, नीचे से 2 जीरो कैंसिल आउट करो, यहाँ से ऊपर से 2 जीरो कैंसिल आउट करो। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, यहाँ से आपका 3 बचेगा और यहाँ से 15 बचेगा। तो 3 का गुणा 15 में करा दो तो 15 तीन कितना होता है, 45 होता है। यानी कि 300 का 15% कितना होगा, 45 होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो, यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा है कि 120 का 10% कितना होगा। तो यहाँ से पूछ रहा है कि 120 का 10%, 120 का 10% आपको निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 120 है तो 120 लिख लेंगे। यहाँ पर का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होता है। यहाँ पे 10 है तो 10 लिख लेंगे और यहाँ पर प्रतिशत है। जब आप प्रतिशत को हटाओगे तो बट्टे में 100 ले लोगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ से नीचे से एक जीरो कैंसिल आउट करो और यहाँ से एक जीरो ऊपर से कैंसिल आउट करो। यहाँ से नीचे से एक बार फिर जीरो कैंसिल आउट करो, यहाँ से ऊपर से जीरो कैंसिल आउट करो। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, यहाँ से आपका 12 बचेगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 यानी कि गुणे 1 बचेगा।
और इसका क्या करो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करा दो, तो 12 गुणे 1 करोगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि 120 का 10% कितना होगा 12 होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी सॉल्व करना था। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, इसमें थोड़ा सा आपको ना थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि 72 का कितना प्रतिशत न होगा, यानी कि कितना प्रतिशत न होगा। तो यहाँ पर हमको मालूम है नहीं कि कितना प्रतिशत न होगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम एक्स मान लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से पूछ रहा है कि 72 का कितना प्रतिशत न होगा, तो यहाँ से मान लेंगे कि 72 का एक्स प्रतिशत न होगा। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करा है कि 72 का कितना प्रतिशत, 72 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत न होगा, ये आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x को मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना, माना 72 का x प्रतिशत, माना 72 का x प्रतिशत 9 होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 72 है तो 72 लिख लो, का मतलब गुणा होता है, यहाँ पर x तो x, जब प्रतिशत को हटाओगे तो बट्टे में 100 ले लोगे और बराबर में आपका 9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पर ऐसा करो ना, इस 100 का देखो 100 आपका क्या है भाग में है, इसको इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा 72, 72 का गुणा एक्स में करोगे तो 72 एक्स हो जाएगा, बराबर में 100 का गुणा क्या कर दो 9 में कर दो। देखो यहाँ पर आपका 9 है, ये जो 100 है यहाँ पर आपका भाग में, जब इसको इधर भेजोगे तो ये आपका मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x बराबर इस ऐसा करो ना, देखो इसका क्या करो, गुणा भी मत कराओ, इसको इसी प्रकार से लिख लो, 9 गुणे 100 लिख लो, और ये जो 72 इधर आपका मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में है, इसको इधर लाओगे तो बट्टे में आ जाएगा 72। तो अब इसको क्या करो ना, अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72 होता है। तो इस प्रकार से हमने ये काट लिया, और देखो इसको भी काटो, अगर कट रहा है तो 2 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, ऐसा करोगे ना 4 से काट लो, 4 से काटोगे तो 4 दूना 8 और 25 चौक का 100 होता है, यानी कि ये 25 बार में कटेगा। यानी कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 25/2 आ जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रतिशत। तो हमको देखो यहाँ पर क्या ज्ञात करना था, हमसे प्रश्न पूछ रहा था कि 72 का कितना प्रतिशत न होगा। तो यहाँ पर हमने माना था कि जो 72 का x प्रतिशत न होगा। तो यहाँ पर जो x का मान है वो कितना है, x का मान यहाँ पर 25/2 आया। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः, अगर लिखना होगा तो लिख देना, ठीक है, आपका आंसर देखो आ गया है। अगर लिखना होगा तो आपको लिख देना है कि अतः 72 का, अतः 72 का 25/2% 9 होगा। ठीक है, अतः 72 का 25/2% 9 होगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये जो आपका इस प्रकार से ना 72 का 25/9%, अगर इसको सॉल्व करोगे ना यही आपका 9 आएगा। ठीक है, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया था 25/2%, यानी कि 72 का 25/2% 9 होगा। ठीक है, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 9 आना चाहिए। तो देखो कैसे, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 72 का, ठीक है, 72 का 25/2% है, तो यहाँ पर लिख देंगे 25/2%। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर 72 है तो 72 लिख लो, और यहाँ पर का मतलब गुणा हो गया, यहाँ पर 25 हो गया और बट्टे में 2 हो गया। प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करेंगे, बट्टे में 100 लेंगे। ठीक है, प्रतिशत का मतलब ही मैंने आपको बताया था, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, देखो प्रतिशत का मतलब आपका क्या होता है, 1/100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रतिशत है तो 1/100 ले लेंगे। तो यहाँ से क्या करो, इसको सॉल्व करो। देखो 25 एकम 25, 25 चौक का 100, ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो ऊपर आपका 72 बचेगा, और ये आपका, और यहाँ पर आपका एक और यहाँ पर एक बचेगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऊपर आपका 72 बचा, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 बचा, तो 2 का गुणा जब 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 नवा 72, यानी कि इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, 9 आ गया। तो इस प्रकार से आप आंसर को चेक आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा बैक करना है, एक बार फिर से देखना है और अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखो इसी प्रकार से ना ये जो क्वेश्चन नंबर फोर है ना, एकदम सेम टू सेम ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसा है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना है, वीडियो को स्टॉप करो, वीडियो को स्टॉप करने के बाद इस क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करो अपने से। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो इसको मैं आपको बताऊंगा, बट आपको एक बार अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो चलो अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करते हैं। देखो
देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ से क्या कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि 8 का कितना प्रतिशत 48 होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि 8 का x प्रतिशत 48 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना माना 8 का 8 का x प्रतिशत, माना 8 का x प्रतिशत कितना होगा, 48 है तो बराबर में 48 ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 8 है तो 8 लिख लो, का मतलब गुणा होता है, यहाँ पर x है तो x लिख लो, यहाँ पर प्रतिशत लगा हुआ है, जब प्रतिशत को हटाओगे तो बट्टे में आपको 100 लेना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए प्रतिशत हटाओगे तो 100 तो लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पर बराबर में 48 है तो बराबर में 48 इस प्रकार से लिख लो। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ऐसा क्या करो ना, इस 100 यहाँ पर आपका भाग में है, इसको इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 8 गुणे एक्स बराबर आपका क्या बचेगा, देखो 8 गुणे एक्स बराबर यहाँ पर बराबर में आपका 48 है, और 100 यहाँ पर भाग में, जब इसको इधर भेजोगे तो आपका कितना हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा। और यहाँ से क्या करो, x बराबर यहाँ पर 48 गुणे 100 है, और यहाँ पर जो 8 है यहाँ पर गुणे में है, जब इसको इधर भेजोगे तो ये आपका बट्टे में आ जाएगा। तो x बराबर, अब देखो यहाँ पर क्या करो ना, संख्याओं को काटना है, तो ऐसा करो ना, काटो यहाँ पर देखो, 8 एक कम 8, 8 छंग 48 यानी कि 6 बार में कटेगा, और 6 का गुणा जब 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 गुणे 100 कर लो यहाँ से, तो x का जो माना जाएगा वो 600 आ जाएगा, ठीक है। देखो x हमने क्या माना था, यहाँ पर हमने माना था कि माना 8 का x प्रतिशत माना था, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 600 आ गया, यानी कि 600 प्रतिशत। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि 8 का 600 प्रतिशत आपका 48 होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हो, देखो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हो तो इस प्रकार से लिखोगे, अतः अतः 8 का 600 प्रतिशत 48 होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको आंसर को चेकआउट करना है, यानी कि आपको जानना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व कर कर देख लेना है। तो 8 का 600 प्रतिशत आपको सॉल्व कर कर देख लेना है, इसका आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। मैं आपको सॉल्व कर कर दिखा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, 8 का 600 प्रतिशत है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, देखो 8 है, यहाँ पर का है तो का मतलब गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे 600 है तो यहाँ पर लिखोगे 600, और यहाँ पर प्रतिशत है, तो जब आप प्रतिशत को हटाओगे तो आपको बट्टे में 100 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पर ना आपका 48 आएगा, देखो कैसे, यहाँ से क्या करो ना, नीचे से 2 जीरो कैंसिल आउट करो और ऊपर से 2 जीरो कैंसिल आउट करो, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, 8 बचा और गुणे 6 बचा। तो 8 छंग कितना होता है, 48 होता है। तो इसी प्रकार से आप चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको इन चारों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आपको बता देना है कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। अगर ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व कर कर बताना है, ठीक है। देखो यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व कर कर आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको सॉल्व कर कर आपको बता कर जाना है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे आपको निकालना है 450 का, ठीक है, 450 को आपको निकालना है 20%, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको निकाल कर आपको बताना है। और इस प्रकार से जैसे मान लो सेकेंड वाला क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड जैसे मान लो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे मान लो 100 का कितना प्रतिशत, ठीक है, 100 का कितना प्रतिशत 25 होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। 100 का कितना प्रतिशत 25 होगा ये आपको बताना है, और यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है वो 450 का 20% कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है, इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये प्रतिशत निकालने आ गए तब इसको आपको बता कर जाना है, ठीक है। अगर नहीं बताओगे तो यहाँ से मैं आपको समझ जाऊंगा कि ये आपको चारों क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। अगर आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब दे कर जाना है, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से आपको होमवर्क के रूप में दे दिया है क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको बता देना है, ठीक है। मैं आपको चेकआउट कर कर बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो इस प्रकार से यहाँ से मैंने आज की वीडियो में बताया कि प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए प्रतिशत के लिए तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज है प्रतिशत के, तो वहाँ पर आप जाकर सभी प्रतिशत के क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। अलग अलग टाइप के है, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।